लिंग जांच करवाने और करने वालों की अब खैर नहीं है। इसको लेकर नायब सरकार बख्शने के मूड में नहीं है और लिंग अनुपात को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि लिंग जांच मामले में 1200 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 12 एसएमओ को नोटिस भी जारी किया गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मनोरोग और ज्यादा दर्ज में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की पंचकुला अस्पताल में चोरी हुई है, जिसकी एफआईआर दर्ज करवा दी गई और इन दवाइयों को नशेड़ी नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। स्वास्थ्य विभाग की आज बैठक हुई है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी देखिए, ये है कि लगातार हम लिंगानुपात पे नज़र रखे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की उसमें निर्देशन में हम लगातार पीसीपीएनडीटी एक्ट को, एमटीपी एक्ट को, सरोगेसी एक्ट को या एआरटी एक्ट को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो भी हम कोई भी किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें तो उसमें किसी तरह का कोई लाकुना ना रहे, तो इसके लिए आज हमने जो ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको, जो डिस्ट्रिक्ट के पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं उनको और कुछ जिलों के सिविल सर्जन्स को हमने बुलाया है अभी, ताकि हम पीसीपीएनडीटी एक्ट को, सरोगेसी एक्ट को और साथ के साथ जो एमटीपी एक्ट को अच्छी तरह से पूरे हरियाणा में और सख्ती से इम्प्लीमेंट कर सकें। और आपको पता है कि हरियाणा इम्प्लीमेंटेशन के मामले में पूरे देश में लगभग सबसे आगे है और 1200 के खिलाफ एफआईआर आज तक हो चुकी हैं हरियाणा में। और पिछले दिनों की जहाँ तक बात की जाए तो ये है कि इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा जो आज आए हैं, इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा लगभग 17 एमटीपी की एफआईआर दर्ज की गई हैं। हम जो 12 जो एसएमओ थे जिनका सेक्स रेशियो कम था, जिनकी सीएचसी का, उनको शोकाज नोटिस दिए गए हैं। एक जो है कि हमारे जो नोडल ऑफिसर थे पीसीपीएनडीटी के, उनको सस्पेंड किया गया है और साथ के साथ 18 जो आईवीएफ सेंटर हैं उनको भी हमने सस्पेंड किया है और 300 जो एमटीपी सेंटर थे जिनमें हमने अनियमितताएं पाई गई, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो 300 के लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो ये लगातार इसी कड़ी में है कि हरियाणा का लिंगानुपात हमने ऊपर ले जाना है। हमारा लक्ष्य 950 प्लस का है, जो कि नेचुरल सेक्स रेशियो है। अगर नेचुरल सेक्स रेशियो की बात की जाए तो नेचुरली 1000 लड़कों के ऊपर 954 लड़कियां होती हैं। डॉक्टर साहब, पीएनडीटी एक्ट के तहत कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और आगे सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, जो हम लगातार उन सीएचसीज के, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर नज़र रख रहे हैं जिनका सेक्स रेशियो कम है, और ऐसे 12 सीएचसी हमारे को मिली अब जिनका सेक्स रेशियो 800 से नीचे था, तो उनके 12 जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं उनको हमने शोकाज नोटिस दिए हैं। अभी आपका सेक्स रेशियो कम क्यों है, आपके एरिया में आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे कोई, और ये है कि जागरूकता नहीं कर रहे या कौन टाउट काम कर रहा है, अभी आप बताइए कि आपके एरिया में सेक्स रेशियो कम क्यों है। एक जो डिप्टी सिविल सर्जन है उसको निलंबित किया गया है। साथ के साथ जो 18 आईवीएफ सेंटर हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और 300 जो एमटीपी सेंटर हैं जहाँ पे गर्भपात के लिए जो रजिस्टर्ड सेंटर थे उनको उनका लाइसेंस को हमने कैंसिल कर दिया है। और लगातार ये है कि जो पीसीपीएनडीटी की रेट अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों में ही पूरे हरियाणा में हमने लगभग 6 से 7 रेड किए हैं, जिसमें यूपी में भी गए हैं हम, गुरुग्राम में, पटौदी में रेड हुई है, दिल्ली में हमारी रेड हुई है।
तो ये लगातार रेड्स, अगर आप पिछले 4-5 यानी पिछले हफ्ते की बात देखोगे तो पिछले हफ्ते में लगातार रेड्स के ऊपर रेड्स हो रही हैं। तो ये इसी उसका है जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार हम हरियाणा का जो लिंगानुपात है अभी ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएं और हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ना कहलाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग में और क्या क्या कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बेहतर बनाने के लिए कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जहां अनियमितताएं पाई गई थी? देखिए, ये है कि अभी भी कल ही एक एसएमओ को सस्पेंड किया गया है। यमुनानगर के एसएमओ को अभी को अनियमितताओं के आरोप में ही उसको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ साथ हम लगातार ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेते रहते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार हम ये है कि 8 नए एमआरआई सेंटर खोलने जा रहे हैं। साथ के साथ जो सीटी स्कैन, जहाँ पर जिन जिलों में सीटी स्कैन नहीं है उनमें सीटी स्कैन के लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हुए हैं। और जो एक जो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है और या 5 पार्ट सेल काउंटर होते हैं जिनसे लगभग 140 तरह के टेस्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे ज़िलों में पहुंचा दिए गए हैं और सारे ज़िलों में ये सेवाएं लोगों को मिलनी स्टार्ट हो गई है। और कुछ एक दिनों में अब पीएचसी लेवल तक जो ईसीजी सर्विसेज हम पहुंचाएंगे। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में मीटिंग हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ने आज भी जो 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने जा रहे हैं ज़िलों के अंदर, 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक आज पास हुए हैं। उसके साथ साथ जो अभी सारे जिलों, लगभग 8 जिलों में हम और 8 और जिलों में आईसीयू, पहले हमारी 6 आईसीयू चल रही हैं, 8 और जिलों में हम आईसीयू एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये है कि इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। और जो हमारी जो पहले टेस्ट के लिए मशीनें जो शहरों में जाना पड़ता था, बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे जाना पड़ता था, वो मशीनें हमने पीएचसी तक पहुंचा दी हैं। डॉक्टर साहब, पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में चोरी हुई है, पूरा क्या मामला है, क्या एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, बिल्कुल ये है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। साथ के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दी गई है। इस मामले में अलमारी का ताला जिनमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस रखे होते हैं, यानी ये जो साइकेट्री में यूज होने वाली जो दवाइयाँ हैं, जिनको नशीली दवाइयाँ के रूप में लोग कुछ एक मिसयूज करते हैं। साथ में एक पेन किलर होती है ट्रेमाडोल, उसकी भी चोरी हुई है। तो लगभग 400 से ऊपर टेबलेट ऐसी चोरी हुई हैं। और ये है कि हम इसमें यही देख रहे हैं कोई न कोई हॉस्पिटल का आदमी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो अलमारी जहाँ पे रखी थी किसी और को पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे नशीली दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं। तो उसकी जो पूरी सीसीटीवी फुटेज भी हमने पुलिस को शेयर कर दी है और साथ के साथ हमने जो एफआईआर भी उसमें दर्ज करवा दी है और जो डीसीपी महोदय हैं उनको भी बोल दिया है कि इसमें जांच करके जल्दी से जल्दी बताएं, क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल में ऐसी दवाइयाँ तो लगातार यूज होती हैं कोई, और आगे भी रखनी होगी, आगे ऐसी वारदात न हो, इसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इन्होंने बताया कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं इन्होंने बताया कि पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में चोरी हुई है जिसकी जांच चल रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।